ये माँ जी के पास जो जूती है ये वो उस आदमी की जूती है जो इनकी बेटी को कमरे में बांध कर वो सब कुछ करता रहा, और उसके बाद जब उसको लगा कि अभी मैं फंस जाऊंगा तो वो ये जूती वहीं पर फेंक कर, अपनी जूती वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागा। चौथी मंजिल से उसने छलांग लगाई और उसके बाद अब तक पुलिस उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बता रही। उल्टा पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि चलो उस आदमी को अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल गई। ये पुलिस की कारकर्दगी है। जुत्ती कित्थों चुक के लियांदी सी तुसां? ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਪਈ, ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੋਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਧੋਬੀ ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਸੁਲਟ ਬਿਆਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਨਦਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਣਾ। बस यह गल पुत्र उन्होंने की और उन्होंने कोई गल नहीं उन्होंने की। हुमैरा, आपके पास जब आपकी अम्मी ऊपर आई हैं, पुलिस वाले जब ऊपर आए हैं तो आप बंदी हुई थी उस टाइम? नहीं, मैं तब तक मैं खोल रही। तो बेटा आप खुद से क्यों नहीं आई? अगर आपने खुद को खोल लिया था तो खुद से क्यों नहीं आई बाहर? वो ताला लगा हुआ था। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਸੀ। जब तक तुमने खोल लिया हुआ था खुद को? जी मैंने। और वो आदमी कमरे ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਛਲਾਂਗ लगा। हाँ जी। आपको क्यों कहता रहा छलांग लगाने का? आपका और आपके साथ क्या क्या बातें करता रहा है वो वहाँ पे? मुझे बात भी उसने की है। कोई बातचीत नहीं हुई आपस में? नहीं, जब एंड पे जाने लगा ना तब उसने कहा छलांग लगा। मैंने आगे आपने कहा मैंने नहीं लगानी और उसने लगा दी। तो की कहते हैं पुलिस वाले इस टाइम उनकी की हालत है? कोई पुत्र ने ना सानू किसी तरह की मालूमात ही नहीं दी सी। लोगों को गल्लां सुनदे की सुनिया ने की कोई आंदा भी उनदे जिगर फटिया, कोई आंदा उनदे चूकने टुट गए, कोई आंदा उनदी कमर दी हड्डी टुट गई। पुत्र मैं लोगों तो सुनिया, सानू पुलिस वाले ने कोई मालूमात नहीं दी। ठीक हो गया। मुकामी रिपोर्टर जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले इस चीज़ को ब्रेक कर सबके सामने लेकर आया था, उनसे बात करते हैं कि मामला क्या हुआ था, क्या वक़ुआ था और पुलिस इसको बार बदलने की कोशिश क्यों कर रही है। मुकामी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले ये ख़बर को ब्रेक किया। उनसे बात करते हैं, सारा वक़ुआ जानते हैं कि आखिर में मामला हुआ क्या कि एक सरकारी हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के बारे में इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं। आखिर ये मामला है क्या और पुलिस ने अब तक फैमिली के साथ क्या ताउन किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए, सरकारी हॉस्पिटल है, 15 साल की लड़की है, बहुत सारे लवाहिकीन रिश्तेदार आते हैं अपने प्यारों की इयादत के लिए, तो ये अस्पताल में ये सब कुछ होने लगा है अब? जी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 7 से 8 वाकई यहाँ पे पहले भी बच्चियों के साथ इसी हॉस्पिटल में? जी, इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। ये कुछ वीडियोस भी हमें बताया गया था कि हम आपको खुफिया तौर पे देंगे, लेकिन अभी तक वो वीडियो हमें मिली नहीं है। ठीक है। जैसी मिलेंगी हम वो भी इंशाल्लाह मंजर यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन ये हुमैरा का जो वाक़या है ये बड़ा एक अजीब सा सानिया पेश आया उसके साथ। हमारी मौजूदा SP कसूर साहब से जब बात होती है तो वो हमें बताते हैं कि CCTV में जो चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि बच्ची अपनी रजामंदी से उस लड़के के साथ जा रही है। ठीक है। लेकिन अभी केस इन्वेस्टिगेशन है, बच्ची का मेडिकल में ये साबित हो चुका है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। लेकिन देखें अभी ये केस को किस तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक सरकारी इदारा है और पुलिस का भी एक सरकारी इदारा है, तो ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि आप इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को ना अपलोड करें, आवाम को ना दिखाएं। अभी तक भी कॉल्स मसूल हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर लोगों को दिखाएंगे कि ऐसे हॉस्पिटलों में अगर हमारी बहन की बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है तो फिर हमें इस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। मेरा की वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी को 3 से 4 घंटे बांध कर रखा गया और मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की गई। अगर हुमैरा अपनी मर्जी के मुताबिक उधर गई तो उसको बांधने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा एक और पॉइंट है कि अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो वो जानती थी कि उसके जाने के बाद शोर शराबा होगा, घर वाले उसको ढूंढेंगे, तो यकीनन अगर किसी प्लानिंग के तहत जाती है तो वो फौरी तौर पर वापस भी आ सकती थी, जो कि नहीं आया गया। उसके बाद अगर
ऐसा सब कुछ था तो वो लड़का छलांग क्यों लगाता पुलिस के डर से, भागा क्यों? समझ आई? कोई पुलिस ने कोई गुत्थी सुलझाई है? देखें, ये चीज़ एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप बिल्डिंग पीछे देखें, इसको नजर मारें कि सर ऊपर को जाता है, इतनी बुलंदी से एक आम इंसान का छलांग लगाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है, एक आम इंसान के लिए तो वो नीचे गिरता है, खुदकुशी है। और बताया ये जाता है कि सिर्फ उसकी दाई टांग सिर्फ डैमेज हुई है। अच्छा, आप देखिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग से अगर वो छलांग लगा रहा है तो उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसकी दाईं टांग पे सिर्फ चोट लगी है और बताया ये जा रहा है कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन इनके घर वालों का बयान जो हमने अभी प्रोग्राम किया, आपने भी किया, वो कुछ और है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो कह रही है वो कुछ और है। अच्छा, अब ये केस किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं, देखें क्या होता है। बिल्कुल जी, केस किस तरफ जाता है, किस तरफ नहीं, हुमैरा के इस केस की गुत्थी किस तरह से सुलझती है, किसका साथ देती है पुलिस। सबसे पहले इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक लड़की जिसको यहाँ से बाजियाब करवा के पुलिस चौकी पे लेकर जाती है, उस रात उस बच्ची को पुलिस चौकी में क्यों नहीं रखा जाता, या वहाँ पर किसी लेडीज़ कांस्टेबल की, किसी पुलिस एहलकार की, लेडीज़ की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती कि जो उसके पास रहे। क्यों उस बच्ची को एक फैक्ट्री में छोड़ने की कोशिश की जाती है कि 40 से 50 मर्द जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर वो लड़की रात गुजारे। इस टाइम हुमैरा की वालदा की जो हालत है वो आपके सामने है, हुमैरा के घर वालों की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है, हुमैरा की जो स्टेटमेंट है वो भी आप लोगों ने सुनी। पुलिस अब किस तरह से ताउन करती है इनके साथ, और वो मुलजिम जिसने इस चौथी मंजिल से छलांग लगाई, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और अपनी जान को एक और मुश्किल में डाला, वो स्टोर रूम जहाँ पर वो हुमैरा को लेकर गया वो भी आप लोगों को दिखाया, जहाँ पर अमले के अलावा किसी और का जाना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से उसको ताले लगाए गए हैं, और MS से हमारी बात हुई तो MS का कहना था कि ये ताले यहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, उनकी चाबियाँ हमारे पास होती हैं और कोई भी इस तरह से जाकर उन तालों को नहीं खोल सकता परमिशन के बगैर। तो किस तरह से रात के अंधेरे में हुमैरा को वहाँ तक ले जाया गया और उसके साथ वो सब कुछ जो किया गया, जो कि हुमैरा की स्टेटमेंट के मुताबिक, उसकी वालदा की स्टेटमेंट के मुताबिक और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबित हो चुका है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो वो सारा क्या है, पुलिस यहाँ पर अगर बेहतर कारकर्दगी करे तो इस तरह के कितने ही अस्पताल, इस तरह के कितने ही सरकारी इदारे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों में मुलविस हैं। पुलिस अगर बेहतर ताउन करे इन लोगों के साथ तो लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो इस तरह की जगहों पर पामाल नहीं होंगी।